भगवान श्री राम कहते हैं, जो शिव का द्रोही है, शिव की निंदा करता है, अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखकर पूजा नहीं करता है, अपने नगर के मोहल्ले में मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करने नहीं जाता है, तो भगवान कहते हैं कि मुझे वो सपने में भी अच्छा नहीं लगता। कोई कितना प्रयास कर ले, कोई कितना अभ्यास कर ले, मगर शिव की कृपा के बिना जीवन के कष्टों का त्रास नहीं होगा, आपके जीवन के पापों का नाश नहीं होगा, आपके जीवन का विकास नहीं होगा, आपका जीवन हमेशा शिव के बिना उदास ही उदास है। सूत जी कहते हैं, सनातन धर्म का सबसे बड़ा अगर कोई देवता है जिसकी पूजा भगवान श्री राम ने स्वयं की है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, समझाने की आवश्यकता है। कृष्ण भगवान की जिसकी पूजा करते हैं, कारण है भगवान श्री राम से पूछा, तुम किस पर प्रसन्न होते हो? लोग, हजारों लोग तुम्हारे मंदिरों में जाके तुम्हें खूब पूजा करते, पाठ करते, जप करते, तप करते हैं, धन्यरा तुम्हें रामायण पाठ करते हैं, कोई सुंदर कांड पाठ करता है। हे राम जी, आप किस भक्त पर प्रसन्न होते हैं और जल्दी किस पूजा से प्रसन्न होते हैं? याद रखना। और ये प्रश्न किसने किया? लक्ष्मण जी ने आरण्य कांड में भगवान श्री राम जी से ही डायरेक्ट पूछ लिया। राम जी ने कहा कि जो मेरे मंदिर में आके मेरी पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य, मिठाई, फल, माला, दक्षिणा जो कुछ चढ़ाकर मेरी पूजा करते हैं, मैं उन भक्तों की उस पूजा से कभी प्रसन्न नहीं होता। जो मेरा ध्यान करते हैं, मेरा नाम जाप करते हैं, मैं उससे भी प्रसन्न नहीं होता। याद रखना। अब समझ लेना, आज तक तुम यही करते आ रहे हो, लेकिन सब कुछ करते हुए भी आज तुम्हारा दुख नहीं मिटा है। आप जितने पंडाल में बैठे हैं, आप में से कोई एक बंदा खड़ा होकर, एक देवी खड़ी होकर छाती ठोक के ये नहीं कह सकती कि मेरा परिवार इस पानीपत का सबसे सुखी परिवार है क्या कोई? बोलो ना। संसार में कोई सुखी नहीं है, जबकि घर घर में पूजा होती है, घर घर में पाठ होते हैं, घर घर में व्रत किया जाता है, तीर्थ करते हो, दान करते हो, धर्म कर्म करता हुआ भी आज का ये कलयुग इंसान बहुत परेशान है, क्योंकि ये नादान है, अज्ञान है। इसने केवल भगवान की पूजा पाठ करने को ही भगवान की कृपा का सूत्र मान लिया। सच्चा सूत्र सीख लीजिए। एक फूल चढ़ाने पर अगर भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो मुझे बताइए, एक फूल चढ़ाने से, और व्यास गद्दी से 100% गारंटी दे रहा हूं मैं। क्या दे रहा हूं? गारंटी दे रहा हूं, वारंटी नहीं। हर कंपनी वारंटी दे सकती है, गारंटी नहीं देती, मगर ये तो धामपुर वाला महाराज है जो गारंटी देता है।
एक लोटा जल का चढ़ाने मात्र से अगर तुम्हें शिवलिंग में भगवान प्रकट होकर दर्शन दे तो कहना कि कोई कथा सुनने जय। लेकिन जल का लोटा चढ़ाना सीख लो। अरे जल तो क्या चढ़ाना सीखोगे, जितनी आप पंडाल में बैठे 95% लोग जिन्होंने टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पंडाल में आकर अगर हमारे द्वारा कथा का श्रवण कर लिया तो वो सीख गया होगा, वरना अभी बताऊंगा तुम्हें जल का लोटा तक नहीं पकड़ना आता है। और शिव की शिवलिंग को जल चढ़ाते समय कौन सी दिशा में मुख करना चाहिए, जरा बताओ कितनी लोगों को पता है? जिन्होंने टीवी में देख लिया वो बता सकता है। कम से कम एक दिन में हमारे गौरव जी के पास 2,500-3 हजार फोन आते हैं। इनके कान में फोन ही फोन लगा रहता है, ये परेशान हो जाते हैं। और कभी कभी तो हमसे भी मिलने का लोग प्रयास करते हैं। विदेश से अभी मैं धामपुर से चला तो अमेरिका से एक भैया का फोन आया। बोले मैं महाराज 80 साल की हूं, चारपाई पे पड़ी रहती थी। एक दिन अचानक टीवी पे आपकी कथा सुनी और मैं प्रतिदिन YouTube पर आपकी कथा को देखती हूं। अब मैं एक इच्छा है मेरी कि मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करके आपके साथ रहना चाहती हूं। तो मैंने कहा बुढ़िया का मैं क्या करूंगा लग करके। बोली महाराज जिस दिन से मैं 1 वर्ष से लगातार आपकी कथा सुन रही हूं और उसने मुझसे वादा किया है कि 10 मार्च को मैं इंडिया आ रही हूं, आपसे मिलने आऊंगी, मेरा मन है। लेकिन जिस दिन से कथा सुनी मैं रसोई का काम भी करने लग गई, अपने कपड़े भी धोने लग गई, क्योंकि अमेरिका में नौकरबाजी नहीं होती, सेल्फ डिपेंडेंस वहां की नीति है। जब ऐसे लोग मुझे कहते, वो कहती मैं भगवान को नहीं मानती थी, उसने अपने गुरु का नाम मुझे बताया, बोले मेरे गुरुजी ने तो सारे ठाकुर जी नदी में बहा दिए। लेकिन मैं परेशान हो गई थी। भले मैंने गुरु उनको बनाया है, लेकिन मैं आपको अपने गुरु से कम नहीं समझती, क्योंकि आपने 1 साल में मुझे भटकते हुए मेरे जीवन को आपने सच्चा मार्ग दिखाया है, मेरे प्रभु के दर्शन कराया है, मेरे जीवन को आपने बनाया है। ऐसा उस अमेरिका में बैठी हुई माता का यहाँ आने से पहले का संदेश सुनकर के मैं अपने आप को धन्य हो गया। मैंने कहा मैया तू धन्य नहीं हुई, मैं धन्य हो गया। संत यही तो चाहते हैं कि एक वचन किसी के हृदय में उतर जाए। और अगर आज आप मेरी बातों को झूठ मानते कि महाराज जी ऐसे ही बोल रहे होंगे, तो आज इसी पंडाल में इस समय मेरे वो शिष्य बैठे हैं जिन्होंने 20 साल पहले मुझसे गुरु दीक्षा ली थी। या चंडीगढ़ हरियाणा के बहुत बड़े माने में एडवोकेट अनिल शर्मा जी, जो मेरे परम शिष्य हैं, समर्पित शिष्य हैं, वो धर्म पत्नी के साथ यहां विराजमान है। लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि उन्होंने चंडीगढ़ में मुकदमों में किस किस को जेल से निकाला, किसको जेल में डाला, ये मेरा बताना काम। यह वो शिष्य बैठे हैं जिन्होंने आज से 25 वर्ष पहले इस कथा को सुन करके अपने जीवन को संवारा है। आज यह बहुत से शायर
और अभी अभी आपने देखा होगा चैनल से बड़े बड़े अधिकारी लोग आए थे, कल भी आए थे। वो भी कहते कि आपकी कथा जब टीवी के पर्दे पे चलती है तो हमारी टीआरपी का पारा ऊंचे से ऊंचा बन जाता है और आपकी कथा से लोगों को ज्ञान मिलता है। सच कहता हूं, ऐसी बात सुनकर कि मैं प्रसन्न नहीं होता, मैं अति प्रसन्न होता हूं, क्योंकि संत यही चाहता है जिस चीज को सुने उसे समझे और जीवन में उतार लेवे तो समझ लेना संत की कथा करना सफल हो जाता है। जय। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप मेरी कथा में 1 रुपया मत चढ़ाना, फूल भी मत चढ़ाना, माला भी मत चढ़ाना। केवल आप इस कथा को सुनकर समझकर अपने जीवन में उतार कर आप अपने आप को चढ़ा देना इस कथा में, आपके जीवन का उद्धार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। धन्यवाद। राम जी से पूछा कि आप प्रसन्न कैसे होते हैं लखनलाल ने, तो भगवान श्री राम ने अपने भाई से स्पष्ट कहा, जाते बेग द्रवबु में भाई, जाते बेग द्रवबु में भाई, सोमम भगति भगति सुखदाई। हे लखनलाल, जाते बेग द्रवौ में भाई, जिससे मैं जल्दी प्रसन्न होता हूं वो मेरी भक्ति है। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? पूजा पाठ से नहीं, मंत्र जाप से नहीं। इस पूजा पाठ और मंत्र जाप से तो केवल आपके पाप ताप संताप परिताप का विनाश होता है, आपके मानव जीवन का विकास होता है। भगवान कहते कि मैं उसी पर कृपा करता हूं। राम जी कहते हैं मैं उसी पे कृपा करता हूं जिसके हृदय में मेरी भक्ति होती। किस पे कृपा करते? जोर से बोलो। जिसके हृदय में भक्ति होती। और बोली भक्ति कैसे मिलेगी महाराज? जैसे लखनलाल ने पूछा, नारद जी ने दूसरा प्रश्न कर लिया। बोले प्रभु ये भक्ति कहां से मिलेगी? तो भगवान श्री राम बोले मेरी पाठ पूजा जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान से मेरी भक्ति नहीं मिलती, मेरी पूजा पाठ जब तक यज्ञ से, तो मैं संसार के भक्तों को संसार की कामना पूरी कराता हूं। किसी को मकान देता हूं, किसी को दुकान देता हूं, किसी को मेहमान देता हूं, किसी को पकवान देता हूं, किसी को सम्मान देता हूं, किसी के जीवन का उत्थान देता हूं, लेकिन मेरी पूजा पाठ से मैं भक्ति नहीं दे सकता। तो फिर कैसे मिलेगी? बोले जा पर कृपा करही पुरारी, जा पर कृपा करही पुरारी, जा पर कृपा ने करही पुरारी, जा पर कृपा करही न पुरारी, सोन पावे मुनि भगति हमारी, सोन पावे मुनि भगति हमारी। जा पर कृपा न करही पुरारी, सोन पाव मुनि भगत हमारी। हे नारद जी, मेरी भक्ति उसी को प्राप्त होती है जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो जाती है। यानी बिना भोलेनाथ की कृपा के भक्ति नहीं मिलेगी, और भक्ति के बिना श्री राम की शक्ति नहीं मिलेगी।
और श्री राम की शक्ति के बिना कष्टों से, दुखों से, रोगों से, समस्याओं से, चिंताओं से मुक्ति नहीं मिलेगी। बिना राम की कृपा से ग्रस्त जीवन को चलाने की युक्ति नहीं मिलेगी और जीवन को जीने की शक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि राम जी बोले, जिसके हृदय में मेरी भक्ति नहीं है, लाख करे कोई पूजा और तीर्थ करे हजार, जब लग हृदय में भक्ति नहीं तो सब कुछ है बेकार। राम जी ने तो यहां तक कह दिया, और तुम रामायण कभी पढ़ के देखना, उसके बाल कांड में एक चौपाई राम जी की कही गई है कि जिन ही राम भगति नहीं आनी, जिन ही राम भगति नहीं आनी, ते सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में राम की भक्ति नहीं है, राम जी बोले मुझे जिंदा रहता हुआ भी वो मुर्दे के समान दिखाई देता है। भक्ति के हृदय में न होने के कारण जिंदा व्यक्ति, भक्त भी भगवान को कैसा दिखाई देता है? मुर्दा। और मुर्दे की तरफ को देखेगा क्या? नहीं। बोलो ना। नहीं। अगर अभी भी आपको भक्ति के बिना ये जीवन कैसा है, मैं आपको एक राजस्थान का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूं और आप समझने का अभ्यास करना, क्योंकि मेरी वाणी का प्रयास और आपके समझने की बुद्धि का अभ्यास ही आपके जीवन का विकास करेगा, दुखों का नाश करेगा। बिना भक्ति के ये मानव जीवन कैसे बेकार है। चाहे कितना बड़ा धनवान हो, बलवान हो, लोग कहते कि धन आ जाए तो भक्ति मिल जाएगी, बल मिल जाए तो भक्ति मिल जाएगी, बढ़िया बंगला मिला बना लेंगे तो भक्ति मिल जाएगी। मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हें भगवान भी मिल जाए तो भी बिना भक्ति की भगवान की कृपा नहीं हो सकती। और विश्वास नहीं तो जरा मैं पूछ रहा हूं, जब आप अपनी वाणी से जोर से बोल के देख लेना, रावण को जैसा शरीर मिला आज तक भारत के इतिहास में किसी दूसरे को मिला क्या? जोर से नहीं। रावण को जैसा पिता मिला, विश्रवा नाम के पिता, परम ज्ञानी तपस्वी, अगस्त मुनि के भ्राता श्री पुलुस्त ऋषि के पुत्र विश्रवा मुनि जैसा पिता रावण को मिला, ऐसा भारत को छोड़ दो पूरे विश्व में किसी बेटे को ऐसा पिता नहीं मिला। और जैसा रावण को धर्म पत्नी मिली, जानते हो रावण की मैडम का नाम आप? क्या बात है, लगता है शादी में गए हुए हो। हाँ, उसी की घरवाली का नाम ज्यादा याद रहता जिसका रिसेप्शन खा लेते हो। कहते कि जिसका खाओ उसी का गाओ, है ना? जानते हो सारे देवताओं ने, सारे संतों ने, भारत के इतिहास ने मंदोदरी के लिए क्या कह दिया? बोले पूरे विश्व में मंदोदरी जैसी धर्म पत्नी न भूतो न भविष्य न है, न थी, न होगी। रावण को जैसी धर्म पत्नी मिली मंदोदरी, ऐसा विश्व के इतिहास में किसी को ऐसी धर्म पत्नी नहीं मिली।
और मेरी बात विश्वास नहीं तो मैं रामचरितमानस की वो चौपाई बोल देता हूं, जिसमें प्रमाण दिया है तुलसीदास जी ने, छाती ठोक कर कहा है, मैं तनिया मंदोदरी नामा। मैं इसके पिता का नाम था जिसको मैं दानव कहते हैं, शिव की भक्ति से जिसको पाताल का राजा बनाया। मैं तनिया, तनिया कहते बेटी को, जिसका नाम मंदोदरी था। बोले कैसी थी? मैं तनिया मंदोदरी नामा, अरे परम सुंदरी नारी लला, परम सुंदरी नारी लला, परम सुंदरी नारी लला। अगर आपने कभी हिंदी पढ़ी हो, आप में बहुत से लोग हिंदी के प्रवक्ता होंगे, यहाँ हिंदी के साहित्य का वर्णन है। हिंदी के किसी शब्द से पहले परम शब्द लग जाए, क्या लग जाए? परम। जोर से बोलो, परम। जिस हिंदी के शब्द से पहले परम शब्द लग जाए तो समझ लेना कि उस शब्द का जो अर्थ है वो ना था, ना है, ना होगा, यानी वो सबसे उच्च कोटि का पद होगा। तो मंदोदरी के लिए क्या दिया? जैसे परम योगी, परमात्मा, परमेश्वर है ना, परम शब्द का अर्थ है कि इसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। मंदोदरी के लिए क्या लिखा? परम सुंदरी। बोले सुंदरी है पर यह विश्व सुंदरी नहीं है, धन्यवाद, ये परम सुंदरी है। त्रिलोकी में इससे बढ़िया कोई सुंदर धर्म पत्नी नहीं है। और एक बात और मंदोदरी के लिए कहा जो मैं आपको बता देता हूं, जो हर कथा में मैं आप सभी को समझाता हूं। अगर कोई सौभाग्यवती नारी, सुहागन स्त्री रात को सोए और सोकर के जब जिस समय भी सुबह उठे, जिस समय भी आंख खुले और बिस्तर से उठने को लिए तैयार हो, अगर वो बिस्तर से उठते समय मंदोदरी का 3 बार नाम ले दे। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। किसका? मंदोदरी। मंदोदरी का 3 बार केवल नाम ले ले उठ करके, तो 100% धर्म ग्रंथों ने गारंटी दी है कि उस पति और पत्नी में घनिष्ठ प्रेम होगा। कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, झगड़े में भी रगड़ा नहीं होगा, और रगड़े में भी रगड़ा। पति पत्नी में प्रेम होगा, प्रतिदिन धर्म का नियम होगा, सुहाग अटल होगा, घर में कभी बीमारी नहीं आएगी, कलेश नहीं होगा। केवल छोटा सा काम करना है कि सौभाग्यवती नारी जब सुबह उठे तो किसका नाम ले? जोर से बोलो, मंदोदरी। तो सच बताओ, जो उपाय मैं बता रहा हूं आपको विश्वास नहीं होगा ना, लेकिन मैं शास्त्र का श्लोक बोल देता हूं। इस श्लोक में शास्त्र ने प्रमाण दिया है, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। ये 5 ऐसी देवियां हैं जिनके सौभाग्यवती नारी सुबह उठते समय नाम ले दे तो सौभाग्यम वर्धते सदा, उसका सुहाग अटल होगा। और सुहाग अटल उसी का होता है जिस पति और पत्नी में घनिष्ठ प्रेम होता है। वरना तो जिंदा पति को छोड़ के चली जाती है?
या पति छोड़ के चला जाता है। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी, सुबह उठ के कल से आप करके देखना, हजारों देवियों के फोन आते हैं, लोग कथा जहां होती दूर दूर से मिलने आते हैं, और वो देवियां कहती महाराज वाकई में मंदोदरी के नाम से मेरे जीवन को एक नया रास्ता मिला है, धर्म के प्रति वास्ता मिला है। ऐसी धर्म पत्नी किसको मिली मंदोदरी? जोर से बोलो। रावण को। तो ऐसी पत्नी आज तक नहीं मिली। और रावण को जितना बल मिला था, जरा जोर से बताना, ऐसा बल आज तक विश्व में किसी को मिला क्या? बोलो ना। नहीं। जिसके बल के डर के मारे नौग्रह सूर्य चंद्रमा जितने भी नवग्रह जैसे देवी देवता प्रतिदिन रावण को प्रणाम करने आते हैं। और लिखा है रामायण में कि रावण जब एक पांव उठा के दूसरा पांव रखता है तो पृथ्वी कांप जाती है। भूकंप चलत दसानन दौलत आनी, ऐसा बल किसी दूसरे को मिला क्या? बोलो ना। नहीं। और जितना धन रावण को मिला, जरा पीछे वाले बताना, इतना धन पूरे विश्व में किसी को मिला है क्या? बोलो ना। नहीं। ये जितना विश्व में चाहे 9वां नंबर आवे चाहे 10वां आवे, मगर रावण का तो जीवन का ऐसा नंबर था कि किसी ने नंबर काटा ही नहीं। जिसके या सोने का पूरा नगर बना हो है, ऐसा कोई धनवान होगा क्या? बोलो ना। नहीं। और जरा एक बात और बता दो, जितना विद्वान रावण था, आज तक भारत के नहीं विश्व के इतिहास में कोई विद्वान पैदा हुआ क्या? नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञानी, रावण संहिता जैसी रचना की, तांडव स्तोत्र जैसी रचना रावण ने की, जिनकी यहां भगवान भी कांप कांप के, शिवजी भी भागते थे। जरा एक सच बता दो और जोर से बोलना, अगर आपको आनंद आए तो। रावण ने जैसी भगवान शिव की घोर तपस्या करी थी, ऐसी तपस्या किसी ने की क्या? जोर से बोलो। नहीं। बस एक आखिरी बात बता दो, फिर नहीं बुलाऊंगा, थक गए होंगे। रावण को श्री राम के दर्शन हुए कि नहीं हुए? जोर से बोलो। हुए। रावण को हनुमान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? हुए। रावण को शिव के दर्शन हुए कि नहीं हुए? हुए। रावण को भगवती के दर्शन हुए कि नहीं हुए? हुए। रावण को सीता के दर्शन हुए कि नहीं हुए? हुए। समझ में आ गई होगी कितना बलवान बन जाए, आयुष्मान बन जाए, परिवारवान बन जाए, धनवान बन जाए, ज्ञानवान, बुद्धिमान, यशस्वान, कीर्तिवान बन जाए, और कितना भी शिव की तपस्या करने वाला बन जाए, और कितना भी भगवान के दर्शन करने वाला बन जाए, लेकिन बिना भक्ति के उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं। अगर तपस्या से होता तो रावण की पहले मुक्ति होती। रावण को भक्ति मिली क्या? बोलो ना। है? जबकि रावण ने तो सबके दर्शन किए हैं।